जाओ, गिर जाओगी। अब नीचे आ जाओ, मेरी बात सुनो बेटी। कुछ नहीं होगा माँ, थोड़ा और फल लिए, मैं अभी आती हूँ। ध्यान से बेटी, गिर जाओगी। तुम पेड़ की शाखाएं जरा कस के पकड़ना। गिर जाएगी। बचाइए मुझे, बचाइए बेटी। ठीक उसी वक्त नागिन जाग जाती है और वो खड़ी हो गई। नागिन की चीख सुनकर नागराज भी उठ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ नागिन, तुम इस तरह से चीखा क्यों? क्या तुम कोई सपना देखा? हाँ नागराज, मैं सपने में देखा कि हमारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो मुझे पुकार रही है। हमारी बेटी? लेकिन उसे तो जन्म के बाद यहाँ से कोई चोरी करके ले गया था। हाँ नागराज, लेकिन इतने सालों बाद भगवान की कृपा से मुझे मेरी खोई हुई बेटी की खोज मिला है और हमारे बेटी इसी जंगल के किनारे एक लकड़हारा के घर में बड़ी लाड प्यार से बड़ी हो रही है। फिर नागिन नागराज को सब कुछ बताया और सब कुछ सुनने के बाद नागराज कहा, क्या कह रही हो नागिन? हमारी बेटी वो बिल्कुल ठीक है और लाड़ प्यार से बड़ी हो रही है। भगवान की आशीर्वाद है। लेकिन हमारे पुत्र संतान के 5 साल पूरे होने में बस 1 ही महीना बाकी है। इस बीच अगर हम नागमणि उद्धार ना कर पाए तो हमारा बेटा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। लेकिन नागराज, हम हमारे नागमणि उस दुष्ट सपेरा से कैसे उद्धार करेंगे? ठीक उसी वक्त नागराज को एक बुद्धि सूझी। इसके बाद वो नागिन को अपनी योजना बताए। फिर तो कल सुबह होते ही हमें प्रकृति देवी के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही नागराज और नागिन अपने बेटे को लेकर प्रकृति देवी के पास गए। हे प्रकृति देवी, आप हमें मदद कीजिए। आपके मदद की हमें सख्त जरूरत है, नहीं तो हम हमारे नागमणि कभी भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। कहो नागराज, मैं तुम दोनों को किस तरह से मदद करूं? जो सपेरा हमारा नागमणि और अंडे चोरी किए थे, उसका कोई संतान नहीं है। इसीलिए हमारे बेटे को वेश बदल के उसके घर पर भेज के नागमणि उद्धार करके लाएंगे। ये कहकर नागराज अपने पूरा योजना प्रकृति देवी को बताया और ये सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी ने कहा, ठीक है नागराज, मैं मेरी जादुई शक्ति से तुम्हारे बेटे को मानव रूप प्रदान करती हूँ। लेकिन याद रखना, ये इंसानी रूप शाम ढलने तक ही रहेगा और शाम ढलने के बाद फिर से तुम्हारे बेटा पहले जैसा बन जाएगा। ये कहकर प्रकृति देवी उनके बेटे को मानव रूप प्रदान करते हैं। फिर भेष बदल जाते ही नागपुत्र सपेरा के घर जाता है। घर पर कोई है? मुझे भिक्षा दीजिए, मैं आज सुबह से भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। एक बच्चे की आवाज सुनकर सपेरा की पत्नी बाहर आती है और बाहर आके देखी कि एक लड़का फटे हुए कपड़े पहनकर उनके दरवाजे के सामने रो रहा है। बच्चे की चेहरा देखकर मालती को उसके ऊपर तरस आ गया। माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। ऐसी माँ कह के पुकार सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ गई। क्या बोला? क्या कह के पुकारा मुझे? फिर से बोल बेटा। माँ, आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे ना? इसके बाद मालती उस बच्चे को घर के अंदर लाती है, उसे बहुत प्यार करती है, अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है, फिर उसे नहला के नए कपड़े पहना देती है। और ठीक उसी वक्त सपेरा घर लौट आता है और उस बच्चे को देखते ही, ये क्या? कौन है ये? किसको घर पर उठा लाई हो? हमारे खुद का कोई औलाद नहीं है। आज सुबह वो हमारे आंगन में भीख मांगने आए थे। तुम्हें पता है, उसका माँ बाप दोनों ही मर चुका है, इसीलिए आज से वो यही रहेगा हमारे बेटे बनके। तुम्हारे दिमाग बिल्कुल खराब हो गए हैं क्या?
न जाने किस रास्ते के भिखारी को घर पर लेके आई हो। ये सब नहीं चलेगा, तुम अभी उसको घर से निकाल दो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे छोटे बच्चे को तुम घर से निकल देने के लिए कह रहे हो? जब से तुम्हें वो नागमणि मिला है तब से तुम एक पत्थर दिल इंसान बनते जा रहे हो। देखना वो मणि ही तुम्हें ना बर्बाद कर दे। ज्यादा बोलो मत, जो मर्जी वो करो, मैं चलता हूँ, तपस्या की देर हो रहा है। फिर सपेरा घर से निकल जाता है। माँ, तुम्हारे पति के पास नागमणि है। पता है, बचपन में मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाई करती थी। नाग नागिन के पास नागमणि होते हैं और उससे कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। हाँ, तूने ठीक ही समझा। ये मणि ही है असली वाला नागमणि। माँ, ये असली नागमणि के बारे में मुझे बहुत जानने की इच्छा हो रही है। बताओ ना, तुम्हारे पति को ये मणि कहाँ से मिली और अभी वो कहाँ पर है? मुझे इस नागमणि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है वही बताती हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति जब ये नागमणि लेकर आया था, तब वो अपने साथ नाग नागिन की 2 अंडे भी लेके आया था। मैं बुद्धू की तरह वो 2 अंडे को मुर्गी की कमरे में रख दी थी। फिर मेरे पति बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो 2 अंडे कभी नहीं मिले। इसीलिए उसका वो नागमणि चोरी हो जाने की डर से मेरे पति मायापुर की जंगल में एक गुफा के अंदर वो मणि लेकर तपस्या करते हैं। माँ, तुम्हारे पति घर लौट के अगर मुझे फिर से देखा तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। मैं चला जाता हूँ। मुझे जब भी भूख लगेगा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये कहकर बेसधारी नागपुत्र सपेरा की सारी राज जानने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। घर लौट के नाग नागिन को सारी बात बताते हैं। फिर नाग नागिन अपने बेटे को साथ लिए मायापुर के जंगल में उस गुफा की तरफ जाने लगे और कुछ गहरे जंगल पार करने के बाद आखिरकार वो तीनों पहुंचते हैं मायापुर जंगल की उस गुफा के सामने। बेटा, तुम आगे जाना और हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। इसके बाद नागपुत्र गुफा के अंदर प्रवेश करते ही देखा कि नागमणि सामने लिए सपेरा तपस्या कर रहा है। ऐसा मौका देख नागमणि लेने के लिए नागपुत्र चुपके से आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तभी सपेरा उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ, पिताजी, मुझे बचाइए, सपेरा ने मुझे पकड़ लिया। अरे बाप रे, तेरे साथ नाग नागिन भी आया है। सपेरा नाग नागिन को सामने देख थोड़ा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए नागपुत्र को ही जकड़ लेता है। फिर नाग नागिन को सपेरा धमकियां देने लगे। अगर तुम लोग मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। लेकिन नाग नागिन धीरे धीरे सपेरा की तरफ बढ़ने लगे और सपेरा डर से एक एक कदम करके पीछे हटने लगा। पीछे हटते हुए आखिरकार वो गुफा से बाहर निकल गया। हमारे बेटे को छोड़ दे दुष्ट सपेरा, तूने हमारा नागमणि चुराया है और हमारा अंडे चुरा के तूने बहुत तकलीफ दिया था हमें। तेरे लिए ही हमारी बेटी हमसे अलग हो गई है और आज तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज तू हमारे जहर से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या? मैं खत्म हो जाऊंगा? तो ये ले। ये कहते हुए सपेरा मणि हाथ में लिए जादुई शक्ति से नाग नागिन को बंदी बना लिया। ठीक उसी वक्त सपेरा के पीछे से एक कुल्हाड़ी उड़कर आता है और वो कुल्हाड़ी सीधा जाके सपेरा की सर पर वार करता है। तभी सपेरा बेहोश होके जमीन पर गिर जाता है। तुरंत ही नागपुत्र वो मणि जमीन से उठा लेता है। इसके बाद नाग नागिन को वो मणि स्पर्श कराते ही वो मुक्त हो जाते हैं। फिर लकड़हारा उसका बेटी और पत्नी के साथ वहाँ आते हैं। नागराज, देखिए, यही है हमारे खोए हुए बेटी। अच्छा, तो यही है वो लकड़हारा की परिवार जिनके पास हमारी बेटी भरी हुई है। प्रणाम नाग नागिन, आपकी बेटी को ही हम इतने सालों से प्यार देके बड़ा किया है। अब उसको आपके पास लौटने का समय आ चुका है।
इसके बाद नागिन नागमणि लिए पहले अपने बेटे के सर पर स्पर्श कराई। फिर वो अपनी बेटी के सर पर मणि स्पर्श कराते ही वो एक इच्छाधारी नागिन कन्या बन जाती है। अलविदा लकड़हारा, अब हमें हमारे झरने की गुफा में लौट जाना होगा। आप लोगों को जब भी मन करे हमारी बेटी यानी तुम्हारे बेटी के साथ वहाँ जाके जब चाहे तब मिल सकते हो। ये कहते हुए नाग नागिन अपने 2 बच्चे के साथ उस झरने की गुफा में लौट गए।